जय हिंद साथियों, मैं अनुप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रह रहे हैं। जो सी-टेट और टेट और प्रत्येक राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या क्या बोलते हैं मुख्य परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती के लिए सभी के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। उसी के क्रम में आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा जान लेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, शायद 2-3 क्लास में संपन्न हो पाए, तो घबराना नहीं है, आराम से हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में देखते हैं, आइए। तो उसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, शैक्षिक मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है अगर उसका हम मूल्यांकन ही ना कर पाए, ठीक है, इवैल्यूएशन ही ना कर पाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होगा क्या होता है, बच्चा कितना सीखा है और कितना जानता है। ठीक है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कि बच्चा किसी चीज़ को कितना सीखा है, कितना जानता है, उसी में क्या आता है, एजुकेशन इवैल्यूएशन, जिसको कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन। तो उसी में आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। क्या मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या देखेंगे, मूल्यांकन क्या होता है, पहले इसको देख ले। तो आइए, मैं परिभाषा बताने से बेहतर है ना कि हम लोग क्या करें, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ही देख लेते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक, अच्छा पहले इसका परिभाषा बेहतरीन एक देख लीजिए कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होती है। ठीक है, ये जान लीजिए। तो आइए देखते हैं विवलिन व हन्ना के अनुसार। किसके अनुसार? विवलिन एवं हन्ना के अनुसार। ठीक है, यह क्या कहते हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यह कहते हैं कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए, किसके? छात्रों के व्यवहार में, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए, ठीक है, विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषयों में, लाए गए परिवर्तनों के किसमें? विषयों में प्रमाणों के संकलन और विषयों में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। करने की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। अगला देखते हैं M.N. डंडेकर के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. डंडेकर, M.N. डंडेकर। यह क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जाती है। मूल्यांकन, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है, एक व्यवस्थित रूप में की
जा की जा सकती है की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक कि विद्यार्थी किस सीमा तक उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं कोठारी आयोग के अनुसार देख लेते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है। यह सारे आयोग मैं आपको पढ़ाऊंगा, शिक्षा की जब प्रक्रिया शिक्षा के संबंधित पढ़ाऊंगा तो कोठारी आयोग के अनुसार देखिए इसमें क्या कहा। इसमें कहा गया कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या कहा गया? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने क्या कहा? किसके अनुसार? एनसीईआरटी ने देख लीजिए क्या कहा। एनसीईआरटी ने क्या बताई मूल्यांकन की प्रक्रिया को? तो इसने बताया कि मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? तो इसमें देखिए क्या आ जाते हैं कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है? उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है? अगला क्या हुआ? कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे या हैं। ठीक है, यह इसमें देखा जाता है। दूसरी बात कि शिक्षा का उद्देश्य कितने ढंग से
पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। यह क्या है, आपने देखा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग जानते हैं कि मापन भी आता है। क्या आता है, मापन भी आता है। तो मापन में भी हम उसी तरह क्या करेंगे, देखेंगे। तो मापन में क्या देखते हैं, मापन में जीसी हेल्मस्टेडकर कौन है। अब हेडिंग क्या होगी, मापन। मापन, ठीक है। हेडिंग होगा मापन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या चीजें हैं। मापन में देखते हैं किसके अनुसार बताइए, तो जीसी हेल्मस्टेडर के अनुसार, जीसी हेल्मस्टेडर के अनुसार, ठीक है। अब यह क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित, मापन को क्या, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में, ठीक है, वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा, निहित किसी विशेषता की मात्रा, ठीक है, विशेषता की मात्रा का अधिक वर्णन प्राप्त, अधिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगला है राइट स्टोन, कौन है, राइट स्टोन के अनुसार, ठीक। तो राइट स्टोन क्या कहते हैं, यह कहते हैं मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या है ये, क्या कहते हैं कि मापन किसी नियमों के अनुसार, क्या, किसी नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक। ठीक है मित्र, आगे आते हैं मैरिसन के अनुसार। मैरिसन क्या कहते हैं मापन में, तो ध्यान दीजिए, ये कहते हैं कि मापन मूल रूप से एक भाग में, मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में, एक भाग के रूप में प्रक्रिया से संबंधित है, कि प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके द्वारा शिक्षक
शिक्षक छात्र की किसी विशेषता, छात्र की किसी छात्र की किसी विशेषता, ठीक है, छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है, रूप। इसको रट्टा मार जाइएगा, ठीक है ना, ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं, रट्टा मार जाइएगा, ठीक। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य मिटाते हैं, ठीक है। मूल्यांकन ही काफ़ी बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा समस्या हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है। मूल्यांकन के उद्देश्य, अब मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या कहता है कि अधिगम उपलब्धि को दर्शाती है, अधिगम में कितना बालक सीख पाया है वह दर्शाती है, ठीक है। मूल्यांकन के उद्देश्य, मुख्य 5-6 पॉइंट देखते चलेंगे, ठीक है। ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी क्या होती है, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, ठीक। अगला क्या होगा कि मापन एवं मूल्यांकन से छात्रों की पारस्परिक भिन्नता का पता चलता है। क्या होता है, पता चलता है। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा कि विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना, ठीक। अगला हो जाएगा पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उसकी उपयोगिता
को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार करना। ठीक, अगला क्या होता है? विद्यार्थियों का व्यावसायिक निर्देशन। विद्यार्थियों का व्यावसायिक निर्देशक के रूप में होता है। ठीक है। विद्यार्थियों का शैक्षिक निर्देशक। विद्यार्थियों का शैक्षिक निर्देशक, जबकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया वांछित लक्ष्यों को पूरा कर रही है अथवा नहीं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन से प्राप्त होती है। ठीक है ना, इतना क्लियर मित्र। अब आते हैं मूल्यांकन के गुण। ठीक, क्या? मूल्यांकन के गुण। मूल्यांकन के गुण में देख लीजिए। मूल्यांकन के गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कक्षागत मूल्यांकन। क्या? कक्षागत मूल्यांकन। ठीक है, कक्षागत मूल्यांकन। दूसरा क्या हो जाएगा? संस्थागत मूल्यांकन। और तीसरा हो जाएगा पृष्ठपोषण मूल्यांकन। पृष्ठपोषण ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक, कक्षागत मूल्यांकन में क्या होता है कि अध्यापक बालकों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन करता है, अर्थात दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक होगा। ठीक है। दूसरी बात, इस मूल्यांकन के लिए ठीक है, इस मूल्यांकन के लिए अवलोकन
अवलोकन, समाजमिति, ठीक है, अवलोकन, समाजमिति, स्वसूचना, स्वसूचना और साक्षात्कार प्रेक्षण, और साक्षात्कार प्रक्षेपण विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संस्थागत मूल्यांकन क्या होता है? कि यह एक क्या होता है कि अध्यापकों, प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई एक समिति होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है? इसका मूल्यांकन होता है। इसके बाद क्या होता है? पृष्ठ पोषण मूल्यांकन को ही क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीखने की उपलब्धता, सीखने की उपलब्धता पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि यह छात्रों को अध्ययन करने संबंध में उपयोगी निर्देशन प्रदान करता है। यह छात्रों को सीखने में उपयोगी, बहुत लिखना है इसमें, उपयोगी निर्देशन प्रदान करता है। अर्थात जब हम फीडबैक लेंगे बच्चे से कि वह कितना सीखा, जैसे कक्षा जैसे ही समाप्त हुई तुरंत हमने बच्चे से पूछा कि बच्चा चलो उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि बच्चा कितनी उपलब्धि ले चुका है या कितनी चीज़ों को ग्रहण कर सका। फिर उसके अनुसार उसको सिखाने के लिए हम उपयोगी विधियों का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री, ये तमाम तरह की चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। किसमें? पाठ्य योजना एवं शिक्षण सामग्री में सुधार। कर सकते हैं। क्लियर है? इतना बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको? एकदम साफ साफ। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या होगा। आगे में देखते हैं, मिटा दें इसको ना। इसमें ज़्यादा लेंदी है ना, तो इसीलिए टॉपिक लंबा हो सकता है, लेकिन अब भाई हर चीज़ देखेंगे कि तुरंत ख़त्म हो जाए। ऑफलाइन क्लास होती तो लिखवा के ख़त्म करवा देते आज, उसमें क्या, इसमें लिखना भी है, बताना भी है, दोनों काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? मूल्यांकन की प्रक्रिया। क्या? मूल्यांकन की प्रक्रिया। या पहले समझ लेते हैं मूल्यांकन का महत्व क्या है। मूल्यांकन का महत्व कि मतलब मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, यह चीज जानते हैं। मूल्यांकन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है ना?
इसमें देखिए मूल्यांकन का महत्व क्यों होता है, तो मूल्यांकन एक उचित शैक्षिक निर्णय लेने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन एक उचित शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, या प्रदान करता है, लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, सहायता प्रदान करता है। ठीक है। दूसरी बात, मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री क्या, मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री और प्रशासक, अध्यापक, छात्र, प्रशासक, अध्यापक क्या, छात्र तथा अभिभावक क्या होते हैं, इसमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। भाई मात्रा वात्रा का मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्या होगा, कंटेंट मैटर करता है, मात्रा नहीं। अब आपको एक दो के बच्चे नहीं कि मात्रा पर ध्यान देंगे, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। क्या करता है, मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है। अब आगे, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को लिखते जाइएगा, बस हम ही मेहनत नहीं कर रहे, आप भी मेहनत करिएगा, ठीक है। छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। इसके माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं हम, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। मूल्यांकन छात्रों की रुचियों ठीक है, रुचियों, कुशलताओं, ठीक है, रुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों, ठीक है, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ठीक है, एवं व्यवहारों का क्या करता है, ज्ञान संभव बनाता है। ज्ञान संभव बनाता है। अगला क्या है, अगला देख लो, मूल्यांकन के आधार पर कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। क्या, मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में
सुधार लाता है, ठीक है, तथा अध्यापक को अपनी कमी तथा अध्यापक को अपनी कमी का पता चलता है, ठीक है। यह है क्या महत्व मूल्यांकन के, ठीक है। तो मूल्यांकन का महत्व ये है कि ऐसे ऐसे प्रक्रियाओं से क्या होते हैं, लोग जान जाते हैं और गुजरते रहते हैं, और बेहतरीन तरीके से क्या होता है, वो अपने शिक्षण को संगठित बना लेता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां, आगे लिखते हैं, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां, ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां सहायक सामग्रियां, क्या सहायक सामग्रियां आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है, आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। तो यह रहे आपके मूल्यांकन के महत्व। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, ज़्यादा चलेंगे तो। ऐसे ही बेहतरीन चीज़ों को देखते रहिए और सीखते रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल मूल्यांकन की प्रक्रिया बताएंगे, और मूल्यांकन की प्रक्रिया में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि डॉक्टर पटेल ने कितनी प्रकार की चतुर्मुखी प्रक्रिया कैसे दी है, जॉन डीवी के अनुसार त्रिमुखी मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और हर समय पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन को लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जय काव्य अकादमी से जुड़ना ना भूलें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और विश्वास बनाए रखिए। एक बात और कि वीडियो को देखिए तो बाकायदे नोट्स को तैयार करते रहिए, बनाते रहिए, ताकि रिवाइज करने में परेशानी न हो। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।